किस बात की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कभी तो पुलिस ने एक कानून सम्मत काम किया। अगर ये लोग गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस के हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस वालों के खिलाफ हो रही है, जिस तरीके की बातें हो रही है, बाराबंकी में पुलिस ने गलत क्या किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एबीवीपी के लोग आज की डेट में अपने पिताजी की सरकार मानने लग गए हैं। ये लोग संविधान की सरकार नहीं मानते हैं, माइट इज राइट करने लगे हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने लगे हैं। यही काम अगर किसी विरोधी पक्ष के लिए किया होता तो अभी तक यही भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के लोग जो है दुहाई कानून की दे रहे होते। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पुलिस को कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस को बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिए जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं और जिस तरीके से उन्होंने भावना व्यक्त की, मैं उनके दुख के साथ भी हूं। प्रधानमंत्री की मां करोड़ों की मां है, ऐसे ही मेरी मां भी थी। मेरी भी मां मर चुकी है और मेरी मां को प्रधानमंत्री के सबसे करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली दी थी, खुलेआम टेलीविजन पर गाली दी थी, मां की गाली, और बहुत बुरी गंदी गाली दी थी। क्या मेरी मां नहीं है? प्रधानमंत्री जी की मां है? या मेरी और प्रधानमंत्री जी की मां में अंतर है कोई? और मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी मैं आपको भेज सकता हूं, लगातार सारे चैनलों में चल रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने उसके खिलाफ, उस राष्ट्रीय प्रवक्ता खिलाफ क्या कार्रवाई की, आप बताएंगे? क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? उतनी ही भद्दी गाली दी है जितनी आपकी मां को गाली दी है। हमारी गाली तो हमारा कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, वो किसी दूसरे दल का कार्यकर्ता था। राहुल गांधी जी मंच छोड़ चुके थे, तेजस्वी यादव जी मंच छोड़ चुके थे, कार्यक्रम खत्म हो चुका था और उस आदमी को एफआईआर हमने कराई और एफआईआर करा करके जेल भिजवाया। लेकिन आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ आपने क्या किया? आप बता सकते हैं? ये राजनीति करना बंद कीजिए, भावों की राजनीति मत कीजिए, इमोशंस की राजनीति मत कीजिए। अगर आप में मां के लिए इमोशन है तो मेरी मां के खिलाफ गाली और अपशब्द देने वाले को भी माफ मत कीजिए, एफआईआर कीजिए, उसको पार्टी से निकालिए। तब मैं मानूंगा कि आप मां के लिए इतने चिंतित हैं और मां के लिए भावपूर्ण हैं। वरना तो ये माना जाएगा कि आप अपनी मां के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार बिल्कुल याद करेगा, बिहार के गांव गांव में ये बात जाएगी, पांव पांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, डगर डगर जाएगी कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने वाला तो जेल में बंद है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देने वाला आज भी खुला घूम रहा है और राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी है। देखिए, ये तो बहुत गंभीर बात है और इस बात की तो कानूनी जांच भी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। अगर इस तरीके से फाइलें गायब होने लग जाएंगी तो निश्चित तौर पर आप किसी को भी दोषी बना देंगे, किसी को भी अपराधी बना देंगे, कोई भी फाइल अपलोड कर देंगे। इसकी गंभीरता से, इस आरोप की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोप सच है तो दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो, और अगर ये आरोप राजनीति से प्रेरित है तो निश्चित तौर पर जो आदमी आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो, चूंकि ये संघीय ढांचे पर, संविधान पर कहीं न कहीं करारा हमला है। शुभेंदु अधिकारी मूल रूप से लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गलत ही दिखाना चाहते हैं। ये लोग अपनी राजनीति की रोटियां या तो सड़क पर खून बहाते हैं या फिर घटनाओं को अतिरेक करके बंगाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर हिंसक गतिविधियों में ऐसा लगता है कि लिप्त होकर के कहीं न कहीं बंगाल को, बंगालियों को और बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बनाने की जो कोशिश कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो राजनीति से प्रेरित होकर के सारे काम करते हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 वोटर आईडी कार्ड तो विजय सिन्हा के पास भी थे, चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा क्या? पवन खेड़ा जी 2016 में उसको सरेंडर कर चुके हैं। अगर चुनाव आयोग ने जो वो एपिक कार्ड नहीं चेंज किया है या बंद नहीं किया है या उसको नहीं खत्म किया है, तो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न होना चाहिए। चुनाव आयोग इसका जवाब दे कि 2 एपिक कार्ड किसी एक आदमी के पास, वो भी पवन खेड़ा जी जैसे आदमी के पास है। हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है इस बात से कि चुनाव आयोग धांधली करवा रहा है। हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि पवन खेड़ा जी जैसे जब शख्स के 2 एपिक कार्ड मिल रहे हैं तो आम
कितने इन लोगों ने लाखों काम दिल्ली की सरकार में किए होंगे या पूरे देश में जो एपिक कार्ड है डबल किए होंगे। इसी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार में आई है क्या? पवन खेड़ा जी का मामला सामने आने का हम स्वागत करते हैं और पवन खेड़ा जी का जो एपिक कार्ड है उससे चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया है कि आखिर ये बात क्या है कि दो एपिक कार्ड इतने बड़े नेता के मिल रहे हैं। हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि वोट चोरी में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का संलिप्तता है।